हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ जो है उसके बारे में। देखिए, मेजरली इसे हम लोग जानते हैं यात्रा.com के नाम से हम इसे जानते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या काम करती है। दूसरे नंबर पर इस कंपनी का ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि इसका आईपीओ लाने के पीछे मकसद क्या है कंपनी का। तीसरे नंबर पर कंपनी कुछ फंडामेंटल देखेंगे। चौथे नंबर पर आईपीओ डिटेल के बारे में जानेंगे कि आईपीओ कब से खुलेगा, कब बंद होगा। और पाँचवें नंबर पर कुछ आईपीओ का जीएमपी जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे कंक्लूजन कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और जो भी आपका क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए, ये जो कंपनी है आई थी 2005 में, यानी देखा जाए तो कंपनी को मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के बारे में। तो देखिए, ये जो कंपनी है मेजरली काम का करती है टिकट बुकिंग का काम करती है। ये टिकट कहाँ कहाँ बुक करती है? इंडिया में भी बुक करती है और इंटरनेशनली भी बुक करती है बहुत सारे देशों में। तो ये किस चीज़ का टिकट बुक करती है? तो ये टिकट बुक करती है एयरलाइन का, बस का, रेल का, कैब बुकिंग करती है। बहुत सारा होटल से इसका टाई अप भी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, जो ये होटल में रूम प्रोवाइड करवाती है। ये बेसिकली ओयो जैसे ही है, लेकिन ओयो से हट के है। ओयो खुद अपना मतलब होटल में इन्वेस्ट करता है, वहाँ अपना रूम तैयार करता है, लेकिन ये नहीं करती। ये उसी कंपनी के लिए बुकिंग का काम करती है। तो ये तो हो गए, समझ गए हम लोग इस मतलब पूरा सेक्टर के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो कंपनी बता रही है कि ये जो है कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी, जहाँ मतलब इसको लगे कि वहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है। कुछ एक्विजिशन में भी करेगी और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी में भी करेगी। और बाकी बचा जो पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। यानी देखा जाए तो ऑब्जेक्ट इसका सही है, सही जगह पे पैसा हमारा इन्वेस्ट करेगी। ये तो हो गई कुछ ऑब्जेक्ट की बात। अब हम लोग देख लेते हैं इसके पीयर ग्रुप के बारे में। तो देखिए, इसका पीयर ग्रुप मार्केट में अभी मुझे एक कंपनी मिला जिसका नाम है एज माई ट्रिप करके। ये आप लोग मतलब इससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एज माई ट्रिप मार्केट में पहले से लिस्टेड है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी का जो है फंडामेंटल के बारे में। देखिए, फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में हम तीन चीज़ पे बात करेंगे, 3 साल के लिए बात करेंगे, 2021 से लेकर 2023 तक। तो सबसे पहले हम एसेट की बात करें तो देखिए, 2021 में कंपनी का एसेट था 562 करोड़ के आसपास। वहीं 2022 में कंपनी का एसेट हुआ 547 करोड़ के आसपास। वहीं 2023 में कंपनी का एसेट हुआ 681 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2021 में कंपनी का था 143 करोड़, 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 218 करोड़ और 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 397 करोड़। वहीं बात किया जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, यानी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है सब पूरा काम करके, तो 2021 में देखा जाए तो ये लॉस मेकिंग कंपनी था, 118 करोड़ के नुकसान में थी। वहीं 2022 में देखा जाए तो 2022 में भी ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, 30 करोड़ के आसपास ये नुकसान में थी। लेकिन 2023 में देखा जाए तो 2023 में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी यानी प्रॉफिट जनरेट की है करीबन 7 करोड़ के आसपास। यानी देखा जाए तो ये लॉस से प्रॉफिट में आई है अभी हाल ही में। वहीं नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ में देखा जाए तो 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 123 करोड़ के आसपास था। 2022 में कंपनी का नेटवर्थ घट के 100 करोड़ के आसपास हो गया। और वहीं 2023 में कंपनी का नेटवर्थ हो गया 169 करोड़। बात किया जाए सरप्लस के नाम पर, कंपनी के पास कुछ नहीं है। सरप्लस के नाम पर कंपनी नील है एकदम, कंपनी के पास कुछ नहीं है। बात की जाए बोरोइंग का तो कंपनी का जो उधारी भी साल दर साल बढ़ता चला रहा है। 2021 में देखा जाए तो 13 करोड़ की उधारी है, 2022 में देखा जाए तो 35 करोड़ का उधारी है। वही 2023 में देखा जाए तो 153 करोड़ का उधारी है, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। अब हम लोग देख लेते इसका कुछ और फंडामेंटल के बारे में। तो इसका पी देख लीजिए, तो इसका पी है 205 रुपये के आसपास। इसका पी 205 रुपये के आसपास, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है? इंडस्ट्री का पी है 30 रुपये। देखा जाए तो ये अपने पी मतलब इंडस्ट्री के पी से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। यानी देखा जाए तो 8 गुना के वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रही है, अपने से बहुत हाई पे लिस्ट होने जा रही है। मार्केट कैप देखा जाए तो 2200 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओई देखा जाए तो बस 18% का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 26% का है। डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.9 का है, जो कि मतलब चलेगा। और ईपीएस देखा जाए तो 0.69 का है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 4.5% का है। तो ये तो हो गए कुछ पूरा फंडामेंटल के बाद। मुझे एक चीज़ कंसर्न आ रहा है कि जो ये है अपने से बहुत हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है। ठीक देखा जाए तो ऐसा कोई तो मतलब डिमांडिंग सेक्टर है नहीं,
और मार्केट में पहले से बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके कंपैरिजन में मतलब टक्कर देने वाली है, तो ये अपने से बहुत हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है। अभी देखा जाए कि जो है इजी माई ट्रिप है वो 53 के पी पे मार्केट में चल रहा है। मार्केट का मतलब इंडस्ट्री पी है 30 का और इजी माई ट्रिप चल रहा है 53 के पी पर, जबकि इसका इजी माई ट्रिप का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इससे ज़्यादा है, फिर भी वो इससे कम पी पे लिस्ट है अभी और वो भी चल रहा है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल की बात। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ आईपीओ डिटेल के बाद। देखिए ये आईपीओ ओपन होगा 15 सितंबर को और आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 20 सितंबर को, और आईपीओ का जो साइज़ रखा गया है वो रखा है 776 करोड़ के आसपास, और आईपीओ का जो फ्रेश इशू होगा वो होगा 602 करोड़ के आसपास, और बाकी बचा जो है 174 करोड़ के आसपास वो आएगा ऑफर फॉर सेल के तहत। अब आईपीओ का जो फेस वैल्यू की बात किया जाए तो वो रखा गया 1 रुपये पर शेयर, और प्राइस बैंड की बात किया जाए तो 135 रुपये से लेकर 142 रुपये के बीच में रखा गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हाई वैल्यूएशन रखा गया है। इस कंपनी का प्राइस बहुत हाई वैल्यूएशन पे रखा गया है। आईपीओ का लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगी, और कोटा की बात करें तो रिटेल को बहुत कम कोटा मिलेगा, जो कि अच्छा है। रिटेल जो भी बचेंगे इसमें से मतलब लॉस से। वही क्यूआईबी का कोटा बात किया तो 75% का क्यूआईबी कोटा रखा गया है। एनआईए का कोटा भी 15% का दिया गया है, और डिस्काउंट की बात किया जाए तो कंपनी ने कोई किसी के लिए डिस्काउंट नहीं रखा है। तो ये तो हो गई कुछ आईपीओ डिटेल के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं इसका लिस्टिंग के बाद। देखिए लिस्टिंग की बात किया जाए तो लिस्टिंग इसका जो होगा वो होगा लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे आएगा इसका अलॉटमेंट हमें, और कितने तारीख को आएगा तो वो आएगा 25 सितंबर को। और रिफ़ंड की बात करें तो रिफ़ंड आएगा हमें 26 सितंबर को, और आईपीओ जो है हमारे जो शेयर मिलेंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे हमारे डीमेट अकाउंट में 27 सितंबर को, और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो है 28 सितंबर को। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट की बात। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में उन्हें 105 शेयर मिलेगा और 14,910 रुपये उन्हें अमाउंट पे करना होगा। रिटेल मैक्सिमम कैटेगरी में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1365 शेयर मिलेंगे और 1,93,830 रुपये पे करना होगा। और वही स्मॉल HNI 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, 14 लॉट में उन्हें 1470 शेयर मिलेंगे और 2,08,740 रुपये पे करना होगा। वहीं बिग HNI मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 7140 शेयर का लॉट होगा, वहीं 10,03,880 रुपये उन्हें पे करना होगा। ये तो हो गए कुछ इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम लोग देख लेते हैं मतलब इसके जीएमपी के बाद और इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए जीएमपी की देखा जाए तो जीएमपी इसका ना के बराबर चल रहा है, 0% से लेकर 5% के बीच में अभी चल रहा है। देखा जाए तो बहुत ही कम है, फ्लैट लिस्टिंग भी होने के चांस है या निगेटिव में लिस्टिंग होने के चांस है। अगर 5% के हिसाब से भी देखें इसका जीएमपी तो 7 रुपये पर शेयर हमें प्रॉफिट बता रहा है। 105 शेयर का ये लॉट है, पर लॉट देखा जाए तो 735 रुपये प्रॉफिट बता रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है लिस्टिंग गेन के हिसाब से। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मतलब लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो देखिए इतना कम जीएमपी में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा किसी को कि इसमें अप्लाई करे जब तक कि 25% से ऊपर जीएमपी किसी का ना चले। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मेरे तरफ से ना है, मैं इसमें मतलब अप्लाई करने से बचूँगा। अब बात की जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है अपने से हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। इससे क्या है कि मेरा इस पे जो व्यू है वो ना के बराबर है। इसमें लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर ज़्यादा ग्रोथ होगी तो मैं दूसरे सेक्टर को देख लूँगा, दूसरी कंपनी को देख लूँगा, इसका पीयर ग्रुप को देख लूँगा, वो इससे काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन में पहले से मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन ये जो है बहुत हाई वैल्यूएशन में लिस्ट होने के कारण लॉन्ग टर्म में इसमें करेक्शन का चांस बनेगा, ज़रूर बनेगा इसमें करेक्शन का चांस। तो आई होप ये आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो भी आपका क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।